चलिए राजधानी जयपुर का रुख करते हैं, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के तौर पर भाजपा सदस्यता अभियान की रूपरेखा को बढ़ाया जा रहा है। इसे सदस्यता अभियान के तौर पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मंच से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमृत गार्डन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, लेकिन बेहद सरल तरीके से आज स्वागत किया गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, उप महापौर पुनीत कर्णावत, शहर भाजपा पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र भार्गव समेत और भी अन्य जनप्रतिनिधि और नेता कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर मौजूद। इससे पहले उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की थी, उन्हें नमन किया, हाथ जोड़कर उनको याद किया। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से आगाज कर दिया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य दिग्गज अन्य जनप्रतिनिधि, और वहीं उससे पहले कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। हो सकता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अपना संबोधन यहाँ पर देंगे और संबोधन के जरिए तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा। एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी और कैसे आज जो लक्ष्य रखा गया है कि सुबह 8 बजे से देर रात 8 बजे तक जो लक्ष्य है सदस्यता अभियान का, सदस्य दिलाई जानी है। भारतीय जनता पार्टी की लोगों को उस कोशिश में जुटे रहें कार्यकर्ता, और वो लक्ष्य जितना है उससे भी ज्यादा पार पाया जाए। फिलहाल यहाँ पर कई समाज के लोग भी पहुंचे हुए हैं और पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों यहाँ पर पोस्टर विमोचन किया गया है। दशहरा मैदान में आने वाले समय में खास कार्यक्रम होगा, उसी का पोस्टर विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों, और स्वागत सत्कार की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। और जैसे कि हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। भगवान में उनकी बेहद खास आस्था है, खासकर चाहे हम उनके आराध्य देव की बात करें या फिर जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की बात करें, और वही तस्वीर उनको भेंट की जा रही है। और हमारे वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि स्वागत सत्कार तो लगातार जारी है, लेकिन बेहद सरल तरीके से आज का दिन मनाया जा रहा है। और अभी गोविंद देव जी की चित्र उनको सप्रेम भेंट की गई है और एक पोस्टर का भी विमोचन हुआ है। जरा विस्तार से बताइएगा कि कौन से समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, किस कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है आज का, इसमें सभी समाजों के हर तरीके के कार्यकर्ता आए हैं। और जब सभी समाजों के हर तरीके के कार्यकर्ता आते हैं तो जो बातें हैं वो भी संगठनात्मक तौर पर, क्योंकि ये संगठन का कार्यक्रम है, टोटली संगठन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम भी नहीं कहा जा सकता, तो यहाँ पर संगठनों के ही लोग आएंगे। तो इसमें बीजेपी संगठन से जो दूसरे संगठनों के लोग भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में उपस्थिति है। तो आप इन तस्वीरों में अच्छे खासे तरीके से देख सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये लगातार जारी है। अब मुख्यमंत्री जो है ये सदस्यों से, जो नव सदस्यता अभियान में जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, उन्हें बूस्ट अप कर रहे हैं। उनके साथ मुलाकात का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है और अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर संबोधित करेंगे। और सभी लोग अपने अपने प्रवासों पर है, चाहे मदन राठौड़ की बात करें या दूसरे लोगों की, सभी के प्रवास आज लगातार चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने जानकारी दी ऐश्वर्या, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना संबोधन शुरू कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बूथ संख्या 255 और 256 225-26 25 के अध्यक्ष हैं श्री विजय शर्मा जी। 225 के बूथ के अध्यक्ष हमारे विजय शर्मा जी, और 226 के बूथ के अध्यक्ष भाई रविराज सिंह जी। एक बार दोनों के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत। आज के इस बूथ के कार्यक्रम में हमारी पार्टी के सदस्यता के प्रदेश के सह संयोजक भाई मोतीलाल मीणा जी,
प्रदेश के दूसरे सह संयोजक भाई विजेंद्र पूनिया जी, हमारे जिले के संयोजक शैलेंद्र भार्गव जी, जिले के सह संयोजक अशोक यादव जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, इस मंडल के अध्यक्ष भाई जगदीश सिंह जी चंद्रावत, जिला सह संयोजक भवानी सिंह जी राजावत, हमारे विधानसभा के संयोजक श्री प्रकाश तिवारी जी, जिले के उपाध्यक्ष नवरत्न नारायणिया जी, मंडल के संयोजक मुकेश पटेल जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन मीणा जी और हमारे सभी इस मंडल के पदाधिकारी और हमारी विभिन्न बूथों से आए हमारे बूथों के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में आए सभी पार्टी के सभी पदाधिकारी भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आज ही हमारे बीच से हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता, कई बार की लगातार विधायक हमारी सूर्यकांता व्यास जी, आज सुबह उनका स्वर्गवास हो गया। इस मंच के माध्यम से मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और ईश्वर से चाहता हूं कि उनके परिवार को यह दुख की घड़ी सहने का साहस दे। निश्चित रूप से पार्टी की एक वरिष्ठ नेता थी सूर्यकांता जी व्यास, पार्टी को उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जैसा मैंने कहा कि हमारी पार्टी के पिरोधा, हमारी पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आज हम मना रहे हैं। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आज पार्टी का जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उनकी समर्थता, उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति प्रेम और एक विचारधारा को लेकर के चलना उनका जीवन का एक सच्चा मार्ग रहा। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक महान विचारक भी थे, एक चिंतक भी थे और उसके अलावा राजनीति की इस नई दिशा देने का काम देश में किया था। उनकी सोच और सिद्धांत हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम कह सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हमारे जयपुर जिले में ही धानिकिया में हुआ था, क्योंकि उनके मामा जी यहाँ स्टेशन मास्टर थे और उनकी माता जी यहाँ रहती थी, तो उनका जन्म यहाँ हुआ। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे एक चिंतक और विचारक का जन्म राजस्थान के धानक्या में हुआ है। आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे युवा पीढ़ी को उनके विचारों को मैं याद दिलाता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा एकात्म मानव के सिद्धांत की बात करते थे। वो अंत्योदय की बात करते थे, गांव गरीब की बात करते थे। वो कहते थे अगर गांव का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। वो अंत्योदय की अवधारणा को लेकर के चलते थे और मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले अगर अंत्योदय की योजना इस देश के अंदर लागू की तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत जी ने लागू की थी। वो पंडित दीनदयाल के उपाध्याय के विचारों पर चलते थे और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वही अंत्योदय की धारणा को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा। 2014 के बाद कितने बड़े परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तन के माध्यम से आज हम हर गांव को सशक्त बना रहे हैं, हर जिले को सशक्त बना रहे हैं, हर प्रदेश को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पार्टी का विचार वो विचार है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा वो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरह से लाभ पहुंच सकता है,
किस तरह से हमारी योजनाओं का लाभ पहुंच सकता है, उन योजनाओं का लाभ उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिले। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को लेकर के माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मित्रों, आपने देखा हो, अरे गरीब के खाते कहां होते थे, एक एक गरीब का खाता खुलवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, अरे बैंक में खाते भी नहीं होते थे और बीमा को तो कोई जानता ही नहीं था। क्या कोई बीमा को जानता था? गरीब आदमी को भी बीमा करा सकता था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हर गरीब का बीमा करा करके 12 रुपए में देश के उन लाखों गरीबों को फायदा पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारा हर कार्य उस गरीब के लिए है। आज आप देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर कितना बड़ा फायदा मिल रहा है। उस गरीब को अनाज भी मिल रहा है खाद्यान्न के माध्यम से। आप मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हमारा अंतिम पंक्ति में बैठा वो गरीब आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारे प्रदेश का विकास नहीं होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, क्योंकि लोग देश को जाति पाति में धर्म के नाम पर बांटते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, गरीब, मजदूर, युवा, महिला। हम उनके उत्थान के लिए काम करते हैं और आपने पिछले दिनों देखा है हमारी सरकार ने जो कहा है वो हमने करके दिखाया है। और आप देख रहे हैं कि 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 1 जनवरी को हमने जनता से जो वायदा किया था कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि 5,000 से बढ़ा करके हमने 6,500 रुपए की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा एकल नारी मासिक पेंशन हमने 1,000 रुपए से बढ़ा करके 1,150 रुपए हमने की है। 15% की वृद्धि हमने उसमें भी की है। प्रदेश के लोगों को गुणात्मक इलाज के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से उनका इलाज भी कराया जा रहा है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अस्पतालों में राम आश्रय वार्ड बनाए जाकर उन्हीं वार्डों में ही जांच, दवा एवं उपचार सहित उपलब्ध सुविधा की जा रही हैं। हम उन गरीबों को भी सम्मान देने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने कहा केंद्र सरकार हमारी 6,000 रुपए देती है, हमने उसमें भी कहा था कि किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 6,000 से 8,000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अन्नपूर्ण भोजन योजना के तहत गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को जो सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाए, ये योजना पंडित जी के उस विचार को साकार करती है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को गर्मा में जीवन जीने का अधिकार हो और उसको दोनों समय का भोजन ठीक प्रकार से मिले। हम अन्नपूर्ण योजना के माध्यम से, क्योंकि पहले उसमें सामग्री भी कम देते थे, हमने वो सामग्री बढ़ाने का काम किया और हमारे उस उपभोक्ता से इसी पैसे में हमने अन्नपूर्णा योजना का बढ़ाने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन लोगों में से थे तब देश की आजादी के बाद ऐसे राष्ट्रवादी लोग, क्योंकि देश की आजादी के लिए देश के हर नागरिक ने अपना कर्तव्य निभाया था। हमारे उन पूर्वजों ने, हमारे उन राष्ट्रभक्तों ने अपने आप को समर्पित कर दिया और देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन आजादी के बाद कुर्सी लोलुपता के कारण कुछ लोगों ने इस राष्ट्र के अंदर एक दूसरी धारा चला दी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में उद्योग मंत्री थे, लेकिन उन्होंने जाके देश धारा के विपरीत जा रहा है या तुष्टीकरण के आधार पर चल रहा है।
तो उन्होंने सोचा कि एक राष्ट्रवादी दल की आवश्यकता है और ऐसे 8-10 लोगों ने एक राष्ट्रवादी दल की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। मैं आपको कह सकता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिन विचारों को लेकर के हम और आप चले थे, हमारे वो पूर्वज चले थे, उन पूर्वजों के आज हम कह सकते हैं कि जो 8-10 राष्ट्रवादी लोगों ने जिस संगठन का निर्माण कराया था, वो आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अगर इंसान का नियत साफ होगी, काम करने का जज्बा होगा, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव होगा, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का काम हमारी इस पार्टी ने किया है उसका, क्योंकि हम किसी भी जाति पात निरपेक्ष धर्म उसमें ध्यान नहीं देते हैं। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के, समाज के प्रति समर्पित होकर के हम काम करते हैं और उस विचार को लेकर के चले थे। हमारा विचार धीरे 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 आगे बढ़ा और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंडित जी का एकांत मानववाद की विचार ने भाजपा को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार पार्टी बनाया। उन्होंने जिस तरह से काम किया, एक नहीं, दो नहीं, दो, तीन, चार पीढ़ियां इसमें खप गईं। उन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया मां भारती के लिए और इस देश के लिए, जब जाकर के इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है। मैं आपसे आज के मौके पर यही कहना चाहता हूं, आज हमारे पूरे देश के अंदर सभी हमारा, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई हमारे पदाधिकारी हो, चाहे मंडल का पदाधिकारी हो या जिले का पदाधिकारी हो, प्रदेश का पदाधिकारी हो, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, या हमारा सरपंच से लेकर के सांसद तक कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि हो, आज अब सब अपनी अपनी बूथ पर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। आज उसी के तहत मैं बूथ नंबर 225 और 226 में आपके बीच आया हूं और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे बूथ अध्यक्ष बैठे उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, मित्रों, उन लोगों ने जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को आगे बढ़ाया है, अभी हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और वो सदस्यता अभियान हमारा पूरी तरह से जो हमें लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य को पार करे। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे हर बूथ में हमारा पार्टी के सदस्यता अभियान चले, हर बूथ में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे, हमारे बूथ के अध्यक्ष और उनकी टीम करेगी, मंडल के पदाधिकारी करेंगे, शक्ति केंद्र के संयोजक करेंगे। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदस्यता अभियान में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत अगर हम देखें तो अंत्योदय, एकात्म मानववाद उन्होंने कहा था, उनका एकात्म मानववाद, उनका राष्ट्र की संज्ञा उन्होंने व्यक्ति के शरीर से दी कि अगर हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में कहीं किसी अंग में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हमारे पूरे शरीर में उसकी पीड़ा होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर किसी भी प्रदेश में किसी तरह का कोई अगर बात होती है तो निश्चित रूप से वो पूरे देश को दुख देती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, जिसने आपने देखा होगा एक तरफ समाजवाद, एक तरफ साम्यवाद, और उसमें से निकल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद निकल करके आया था। मैं ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन विचारों को आप तक पहुंचाने का काम मैं करता हूं और आज के दिन ठीक प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन हमें एक प्रण लेना होगा और वो प्रण ये लेना होगा कि उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना होगा और उन्होंने जो हमको एकात्म मानववाद, अंत्योदय का जो भाव दिया है उसे अपनाते हुए अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम सबका एक कार्यकर्ता के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें कुछ काम करने चाहिए। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, उन कर्तव्यों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज अधिकारों की लड़ाई चल रही है, लोग अपना अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये हजारों सालों का हमारा देश
जिस तरह से चलता आया है उसमें कहीं अधिकारों की स्थिति नहीं थी। अगर वो इतना लंबा चला है और हमारी संस्कृति और हमारा विचार है तो वो कर्तव्यों पर आधारित है। हम इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हमारे कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्र की मजबूती के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि भाजपा का काम यानी राष्ट्र का काम है। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद हमारी पार्टी है और पार्टी के बाद तीसरा नंबर हमारा व्यक्ति का आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम किया है, आपसे मैं वो आग्रह करना चाहता हूं। आप एक एक घर में जाएंगे, एक एक अपार्टमेंट में जाएंगे, एक एक कॉलोनी में जाएंगे, एक एक मोहल्ले में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने का काम करेंगे, अपने विचार से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारी विचारधारा भी मजबूत होगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के भाव को, एकात्म मानववाद के भाव को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि वैसे तो आप बहुत अच्छी तरह से लग रहे हैं। लगभग 25,000 कितने यहाँ नहीं पूरे विधानसभा में 25,000 हुए हैं। यहाँ लगभग 7,000 हमारे इस मंडल में हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा अगर सदस्य बनेंगे तो सांगानेर विधानसभा में बनेंगे, और वो मैंने नहीं कहा है, वो मैंने आपके ताकत पर कहा है। सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभी हमारे बूथ के अध्यक्ष, सभी हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनके ऊपर मैंने कहा है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि हमेशा सांगानेर ने जो अपनी एक पहचान बनाई है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है, ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है। इसलिए मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं कि जो पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर सांगानेर का जो नाम लिया जाता है जिस श्रद्धा भाव के साथ, और सांगानेर इस बात के लिए जाना जाता है कि सांगानेर का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, एक विचार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग पूर्ण रूप से जुड़े, एक एक गाड़ी, एक एक अपार्टमेंट में जाएं, एक एक कॉलोनी में जाएं, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम करें। अंत में आप सभी को मैं क्योंकि आज मुझे भी कई मीटिंग थी, लेकिन बीच में मैं उनको कम करके आपके बीच में आया हूं। आज पूरे देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। पुणे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी ने, क्योंकि रात को एक कार्यक्रम तय हुआ था, आपके 25 और 26 के बूथ अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। बेहद खास कार्यक्रम के तहत वो पहुंचे हुए हैं सांगानेर में एमरल्ड गार्डन में इस कार्यक्रम का आयोजन, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य पर भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाया गया है और आज उन्हें याद करते हुए सदस्यता अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करते हुए नजर